पे अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद जो है राजनीतिक गरमाई थी, उसके बाद जो कई सामाजिक स्तर पे आवाजें उठने लगी थी इनके विरोध की, और उसको लेके पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और जिस तरीके से ये उसके बाद से ये फरार चल रहे थे कालीचरण महाराज, और उसके बाद टिकरापारा थाना में मामला दर्ज हुआ और आनंद फानन में 3 से 4 टीमें जो पुलिस की थी वो इनकी तलाश के लिए वहां से निकली थी। और जिस तरीके से, क्योंकि इनके जो सभी संभावित ठिकाने थे महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, और उसके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली के जो संभावित ठिकाने थे वहां पे टीमें रवाना की गई थी। उसके बाद ये क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास जो खबर आई थी कि महाराष्ट्र के जो उनका अकोला और पूना में जो संभावित ठिकाने थे वहां पे दबिश कार्रवाई की गई थी, लेकिन वो नहीं मिले थे, वहां से फरार मिले थे। उसके बाद जो मध्य प्रदेश की जो टीम थी वो एक्टिव हुई, और जिस तरीके से उज्जैन में जो एक टीम थी उसको एक पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन कल रात में मिली कि वो यहाँ से खजुराहो के लिए निकले हैं। जिस तरीके से जो टीम के जो सदस्य हैं और जो अधिकारी हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो उज्जैन पहले गए थे, लेकिन वहां से वो रवाना हो गए थे, और वहां से इस बात को पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन इस बात की मिली कि वो खजुराहो अपने किसी शिष्य के वहां चले गए हैं। तो उसके बाद ये, क्योंकि उनके जो मोबाइल है, जब ये उनको ये पता चला कि एफआईआर हो गई थी, तो उन्होंने और उनके जो बाकी जो सेवक और शिष्य थे, क्योंकि काफी बड़ी टीम इनकी वहां आई थी रायपुर में, तो उसके बाद उनके सबके मोबाइल जो थे वो बंद मिले। और उसके बाद जब खजुराहो वहां टीम पहुंची तो, लेकिन उसके बाद जो तकनीकी विश्लेषण करके जो टीम ने, जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है ये रायपुर पुलिस की, कि उन्होंने तकनीकी विश्लेषण करने के बाद, मोबाइल बंद होने के बाद जो आईपी एड्रेस और जो टेक्निकल जो चीजें होती है जो भी, वो उस पर अध्ययन करने के बाद एक आधी रात को करीब 3 से 4 बजे के बीच ये दबिश कार्रवाई वहां खजुराहो में की गई थी। और उसके बाद जो है कालीचरण को वहां से गिरफ्तार किया गया। और जिस तरीके से अधिकारी इस बात को बता रहे हैं कि वहां पे उनके साथ में जो उनके सेवक और जो शिष्य थे वो उन्होंने वहां पे भारी विरोध किया, लेकिन जो 7 सदस्यीय जो टीम गई थी रायपुर पुलिस की, उसने वहां पे उसके बावजूद उनको वहां से गिरफ्तार किया है और अपने साथ गाड़ी में लेकर रवाना हो गए हैं। और जिस तरीके से वहां की जो स्थानीय पुलिस, उसको भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके बावजूद भी वो वहां से उनको लेकर रवाना हो गए और देर शाम तक उनको रायपुर लेके टीम पहुंचेगी। और जिस तरीके से खुद एसएसपी रायपुर जो हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि वो जो जिस तरीके से जो टिकरापारा थाने में जो मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद जो है विवेचना की गई और विवेचना में राष्ट्रद्रोह का इसमें मामला इसमें दर्ज कर लिया गया है। और 2 धाराएं जो है राष्ट्रद्रोह की वो टिकरापारा थाने में विवेचना के दौरान बढ़ा दी गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो कालीचरण महाराज हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ती नजर यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो धाराएं बढ़ी हैं वो निश्चित तौर पे वो काफी संज्ञेय अपराध की बड़ी धारा है, और उसके बाद उनको जो जमानत मिलना यहाँ पे मुश्किल नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि कोर्ट में जब शाम को पेश किया जाएगा तो कोर्ट क्या निर्णय देता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल तहसीन, तो काफी तगड़ी धाराएं लगी हुई हैं, निकलना मुश्किल होगा। अब देखने वाली बात होगी कि रायपुर पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई किस तरह की होगी। शुक्रिया तहसीन जानकारी के लिए। शाम तक कालीचरण को लेकर रायपुर पहुंचेगी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खजुराहो के एक निजी होटल से गिरफ्तार किया है। महाराज को लेकर रायपुर पहुंचेगी रायपुर पुलिस। बता दें कि कालीचरण महाराज ने रायपुर में हुए धर्म संसद में महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ टिकरापारा थाने में केस दर्ज किया गया है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद लगातार पुलिस की टीम कालीचरण महाराज को पकड़ने के लिए रवाना हो चुकी थी और जानकारी मिलते ही खजुराहो पहुंची, जहां के निजी होटल से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो रायपुर पुलिस देर शाम तक रायपुर लेकर पहुंचेगी कालीचरण महाराज को। तहसीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तहसीन, तस्वीरें आ चुकी हैं। गिरफ्तारी के बाद रायपुर पुलिस निकल चुकी है रायपुर के लिए। देर शाम तक पहुंचने का अनुमान है। एक ये बड़ी खबर निकल के आई है कि सुबह जिस तरीके से खजुराहो के जो एक लॉज में जो इनके एक शिष्य की बताई जा रही है, जो इनके परिचित की बताई जा रही है,
उसके ये वहां छुपे हुए थे अपने शिष्य और सेवकों के साथ में। तो इसके बाद उनको गिरफ्तार वहां से किया गया और काफी विरोध भी झेलना पड़ा है टीम को, जिस तरीके से अभी तक जो बात सामने आई है। और उसके बावजूद भी रायपुर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद आनंद फानंद वहां से रवाना हो गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच ये दबिश कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो टीम है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली रवाना हुई थी। कुल जो 3 से 4 टीमें जो थी वो रवाना हुई थी और उसके बाद जो है इनको काफी जगह पे जो उनके संभावित ठिकाने थे वहां दबिश कार्रवाई की गई, लेकिन वो नहीं मिले थे। उसके बाद एक पिन पॉइंट खबर आई थी कि उज्जैन में हो सकते हैं, तो उज्जैन में भी टीम मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मैं पहले बताया कि वहां उज्जैन में थी, उसके बाद वहां से एक पिन पॉइंट एक इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि उज्जैन से ये सीधे खजुराहो निकल गए। तो खजुराहो में टीम आनंद फानंद में पूरी रात सफर करने के बाद टीम खजुराहो पहुंची है और पहुंचने के बाद क्योंकि यहाँ पे पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनके जो सेवक और जो उनके जो शिष्य थे और साथ में उन कालीचरण महाराज जो थे, इन सबके मोबाइल जो थे बंद आ रहे थे जो पुलिस को मिले थे। उसके बाद जो है पुलिस के जो टीम है उसमें उसके साथ में कुछ टेक्निकल जो एक्सपर्ट जो है साइबर के, वो भी वहां साथ में गए थे और उसके बाद उन्होंने वहां के जो भी तकनीकी जो आईपी एड्रेस और जो भी उनका तकनीकी विश्लेषण होता है वो करने के बाद उन्होंने वहां पे खजुराहो में उनको लोकेट किया। लोकेट करने के बाद उनको वहां तलाश किया और जो जहां पे उन संभावित उनका ठिकाना था वहां पे जब रेड कार्रवाई की गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरी तरह से कह सकते हैं कि उसको चारों तरफ से घेरने के बाद जो उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वहां उनको इस बात की संभावना पुलिस को थी कि वहां पे उनके साथ वो अकेले नहीं रह सकते, उनके वो शिष्य और जो सेवक है वो लोग वहां उनके साथ में होंगे। तो वो उनकी जो उम्मीद थी वो बिल्कुल खरी उतरी और उसके बाद वो टीम वहां पहुंची है और वहां पहुंचने के बाद उनका विरोध हुआ है। विरोध के बावजूद भी पुलिस की जो टीम है उसने वहां से उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको सीधे वहां से रवाना हो गई है। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कई दूर तक, कई किलोमीटर तक उनके जो सेवक और जो उनके जो शिष्य है वो टीम का पीछा उन्होंने किया है। उसके बावजूद जो है रायपुर पुलिस की टीम ने उनको वहां से सुरक्षित निकाल के वहां से रवाना हो गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता ये है और जिस तरीके से एक कह सकते हैं तनाव भी था और एक प्रेशर भी था पुलिस के ऊपर, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी का, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल हो चुका था और राष्ट्रपिता से जुड़ा मामला था ये। तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी निश्चित, जल्दी से जल्द गिरफ्तारी निश्चित तौर पे पुलिस के लिए प्रेशर थी, खासतौर से रायपुर पुलिस के लिए। उसके बावजूद जो है पुलिस की टीम ने जो टीम निकली थी, यहाँ जो टीम पहुंची थी उसमें सिर्फ 60 सदस्य जो टीम थी वो वहां पे उसने ये रेड कार्रवाई की और उसके बाद उनको वहां से गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद अब उनको रायपुर के लिए रवाना हो गए और देर शाम तक ये रायपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर समय रहा तो उनको कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि उनको वहां से लाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक बात दर्शकों को अपडेट कर दें कि कालीचरण महाराज की जो राष्ट्रपिता की जो उन्होंने अपराध टिप्पणी की थी, उसके बाद जो टिकरापारा थाने में मामला दर्ज हुआ था 2 धाराओं के बीच 505(2) और 294 के बीच जो मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद जो है पुलिस ने विवेचना की और विवेचना के बाद कल जो है उसमें राष्ट्रद्रोह की धाराएं जो है वो बढ़ा दी है। तो कुल मिला के अब ये कह सकते हैं कि कालीचरण महाराज के लिए मुश्किलें आने वाले समय में काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्योंकि जो राष्ट्रद्रोह की धारा जो है निश्चित तौर पर वो नॉन अवेलेबल है और काफी संज्ञेय अपराध की धारा है और संगीन अपराध इसमें माना गया है इसको। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब देखने वाली बात यह है कि अब देर शाम को जब कालीचरण महाराज को टीम लेके पहुंचेगी, अगर यदि समय रहा कोर्ट में पेश करने का, तो अगर कोर्ट में पेश करती है तो कोर्ट क्या निर्णय देता है, अब ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, शुक्रिया तहसीन। जानना ये भी मैं आपसे चाहूंगी वो ये कि पुलिस ने जिस तरीके से सफलता पाई है, जिस तरीके से उनको कामयाबी मिली है, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब सारे फोन स्विच ऑफ कर दिए गए थे तो ये बड़ा मुश्किल था कि किस तरीके से नेटवर्क हासिल करना और फिर गिरफ्तारी करना। क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिली? निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि यहाँ पे ये बताना थोड़ा सा कह सकते हैं कि सिक्योरिटी लैक्स भी बोल सकते हैं कि ये उनका अपना का सिस्टम होता है। उनके पास कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो इस तरीके की जो सिक्योरिटी एजेंसीज और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उनके पास कुछ एक विशेष सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है और इस तरीके के जो अपराधी होते हैं उनको तलाशने के लिए कुछ विशेष जो सुविधाएं उनका
जो यूज करते हैं। हालांकि यहाँ पे बताना उचित नहीं होगा, लेकिन ये इतना बताया जा रहा है कि बंद मोबाइल का भी आईपी एड्रेस वो जान सकते हैं, जो साइबर की टीम होती है। जो जी, चलिए शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। सर, ये जो भाजपा के सांसद हैं सूरज दामोद, उन पर भी मुकदमा दर्ज होने वाला है। सर, कोर्ट ने कहा है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। 600 करोड़ का घोटाले का संभावनाओं पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं। नजरुद्दीन साहब ने कहा है कि मुगल्स जो है वो शरणार्थी थे। आक्रांता, बाबर आए, गजनी आए, सोमनाथ पर हो गया, शरणार्थी थे तो पूजा करने आए थे। आक्रांताओं को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। तो गिरफ्तारी पर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि बात की जाएगी, नोटिस भेजकर भी बुलाया जा सकता था। इस तरह की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया। तो एमपी के खजुराहो से पुलिस की 7 सदस्यीय टीम ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया है।